हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो कि 30 तारीख को हुआ है। आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हो, यही शुभकामनाएं हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारत में महिलाओं के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था? आंसर बी 1992 में। माता के गर्भ में शिशु के लिंग की जांच को क्या कहते हैं? आंसर ए एमनियोसेंटेसिस। घरेलू हिंसा को रोकने का उपाय है? आंसर डी उपर्युक्त सभी। गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? आंसर ए सुरेश तेंदुलकर समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए प्रतिवर्ष सर्वेक्षण करता है? आंसर डी NSSO। भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण है? आंसर डी उपर्युक्त सभी। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम के तहत बच्चों की उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है? आंसर ए 14 वर्ष। निम्नांकित में से किस क्षेत्र में बाल श्रम बहुतायत में पाया जाता है? आंसर डी उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? आंसर डी 26 सितंबर 1994। सतत आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? आंसर ए वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उनका संरक्षण करना। आंसर सी सतत विकास है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? आंसर ए अंतरिक्ष अनुसंधान। सतत विकास के 3 स्तंभ हैं? आंसर बी सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG 1 से संबंधित है? आंसर सी लैंगिक समानता। सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहाँ की गई थी? आंसर बी ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट में। किस घरेलू कचरे में पुनर्चक्रण की उत्कृष्ट क्षमता होती है? आंसर ए वनस्पति कचरा। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन हैं? आंसर ए ऑगस्ट केरखॉफ्स। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? आंसर डी उपर्युक्त सभी। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं? आंसर डी उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? आंसर डी उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे? आंसर सी छेड़खानी की घटना। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञेय अपराध है? आंसर ए हत्या। देशद्रोह और विद्रोह किस प्रकार का अपराध है? आंसर बी सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित अपराध। कौन सा कानून कन्या भ्रूण हत्या पीड़ितों की हत्या पर रोक लगाता है? आंसर बी PCNDT अधिनियम। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है? आंसर डी नाइट्रोजन।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? आंसर सी, रियो डी जेनेरियो में। सतत विकास की अवधारणा वर्ष 1980 में अस्तित्व में सामने आई। 1983 में पर्यावरण सतत विकास पर गठित आयोग के अध्यक्ष थे। आंसर बी, ब्रंटलैंड। 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग हुआ। आंसर डी, सतत विकास। विस्थापन का कारण है। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। एशिया का सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर बी, टिहरी बांध। निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी घटक है? आंसर सी, हिरण। पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन प्रारंभ कब हुआ था? आंसर डी, 1885 ईस्वी में। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्यों का अध्ययन है, किसने कहा? आंसर बी, ईपी ओडम ने। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? आंसर बी, अर्नस्ट हैकल ने। कृषि संकट का महत्वपूर्ण कारण है। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। कृषक की आत्महत्या का कारण है। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है। आंसर ए, NSSO द्वारा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? आंसर सी, GH मीड ने। निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? आंसर डी, RK मार्टन ने। क्रिमिनोलॉजी के लेखक हैं। ऑप्शन में कोई नहीं है। निम्नलिखित में से किसने अपराध के लिए परिस्थितियों की दशाओं को उत्तरदायी ठहराया? आंसर ए, सदरलैंड। निम्नलिखित में से किसने अपराध के लिए दिखावे वाली संस्कृति को उत्तरदायी माना? आंसर ए, क्लिफोर्ड शॉ। अपराध का बहुकारकवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आंसर ए, सिरिल बर्ट द्वारा। बोर्स्टल स्कूल के जन्मदाता कौन हैं? आंसर बी, गिडिंग्स। बालक की देखरेख और संरक्षण का साधारण सिद्धांत है। आंसर डी, उपर्युक्त सभी। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? आंसर ए, सदरलैंड ने। जन्मजात अपराधी की अवधारणा किसने दी? आंसर ए, लोम्ब्रोसो द्वारा। लेबलिंग थ्योरी के मुख्य अवधारणा क्या है? आंसर बी, कलंक। श्वेतवसन अपराध के दुष्परिणाम क्या हैं? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। श्वेतवसन अपराध का क्या कारण है? आंसर सी, भौतिकवादी मनोवृत्ति। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ए, 9 दिसंबर को। साइबर अपराध के कारण हैं? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। साइबर अपराध के लिए आवश्यक उपकरण है? आंसर ए, कंप्यूटर। व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं? आंसर बी, डेविड मैक्क्लेलैंड। मादक द्रव्यों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया? आंसर डी, हिप्पी संस्कृति द्वारा। मादक द्रव्यों के प्रयोग विरोधी अभियान कौन सा है? आंसर बी, ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड। प्रबलीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं?
इसके प्रतिपादक B.F. स्किनर हैं। ऑप्शन में नहीं दिया है, आंसर बी प्रोफेसर ग्रीन। नामांकन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर डी हार्वर्ड, बेकर एवं एरिक्सन। ली सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर ए इमाइल दुर्खिम। मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर ए कार्ल ए मैनिंजर। आत्महत्या के लिए नगरीकरण को किसने उत्तरदायी माना? आंसर सी सोरोकिन तथा जिम्मरमैन। जैविक युद्ध में निम्नलिखित का उपयोग नहीं किया जाता? आंसर बी बम। मनरेगा कब शुरू की गई? आंसर ए 2 फरवरी 2006 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? आंसर सी 1 मई 2016। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का सूचक है? आंसर डी उपयुक्त सभी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? आंसर डी 25 दिसंबर 2000। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें एक सामाजिक स्थिति जीवन भर के लिए निश्चित हो जाती है कहलाती है? आंसर सी जाति प्रथा। जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? आंसर डी होकार्ट तथा सेनाट। लिंग स्थिरता के विकास का पहला चरण है? आंसर बी लिंग वर्गीकरण। 1927 में भीमराव अंबेडकर ने दलितों के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया? आंसर डी मंदिर प्रवेश आंदोलन। न्याय आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर ए C.N. मुदालियर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई की? आंसर डी। सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर सी आगबर्न। जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थन नेस्फील्ड ने किया? आंसर ए व्यावसायिक सिद्धांत। जाति के 3 पहलुओं धर्मनिरपेक्ष, वैचारिक एवं एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया? आंसर सी रजनी कोठारी। जाति व्यवसाय का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है? आंसर ए कृषि प्रधान समाजों में। मातृसत्तात्मक समाज में संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है? आंसर बी मामा से भांजे को। मर्डॉक ने अपने अध्ययनों में किस प्रकार का श्रम विभाजन पाया? आंसर ए यौन आधारित श्रम विभाजन। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक तत्व हैं? आंसर डी उपयुक्त सभी। भारत में प्रमुख रूप से कितने धर्मों की प्रधानता रही? आंसर डी 6। धर्म में कौन कौन से संप्रदाय पाए जाते हैं? आंसर ए प्रोटेस्टेंट। अपनी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाजों आदि के आधार पर स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आंसर ए नृजाति केंद्रवाद। राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक तत्व है? आंसर डी शिक्षा। कल्चर सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर ए ग्लीन एवं ग्लीन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भिक्षावृत्ति एवं बेगार जबरन श्रम को समाप्त किया गया है? आंसर ए अनुच्छेद 23 में।
टोडा जनजाति की संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ए भैंस संस्कृति। नक्सलबाड़ी आंदोलन कहाँ हुआ था? आंसर ए पश्चिम बंगाल में। जनजाति की यह विशेषता नहीं है। आंसर डी विस्तृत आकार। द्विज जातियों के अंतर्गत आते हैं। आंसर ए ब्राह्मण। पिछड़े वर्गों की सदस्यता निर्धारित होती है। आंसर बी जन्म से। भारतीय संविधान के किस भाग में पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया? आंसर बी भाग 16 में। रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं। आंसर सी मजुमदार। दलितों को महात्मा गांधी ने किस नाम से पुकारा? आंसर ए हरिजन। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर डी हट्टन। अस्पृश्यता का तात्पर्य है। आंसर बी जो छूने योग्य नहीं है। आजकल विवाह एक। आंसर ए व्यापार है। दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने हेतु किस अधिनियम को बनाया गया? आंसर ए दहेज निरोधक अधिनियम 1961। महिला उत्पीड़न में कौन सी धारा लगती है? आंसर बी धारा 102 बी। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ? आंसर सी 13 सितंबर 2006। अपूर्ण रूप से लागू हुआ 25 अक्टूबर 2006 में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।